हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने सीरीज देखी 3 पॉइंट्स जो कि आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 45 से लेकर 60 मिनट्स के बीच का है। सीरीज़ का ये सीज़न पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं लुइस पेनी की, उस पर बेस्ड है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये नॉवेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं। 2 मर्डर मिस्ट्री होती है उसमें सेंटर में, लेकिन कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जिसका मर्डर हुआ है तो वो किस तरीके का इंसान था, या उसके आसपास जो लोग हैं जिनके ऊपर शक की सुई जा रही है उनका क्या पर्सनालिटी है, और जो केस सॉल्व कर रहा है इवन उसकी पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो लैंडस्केप है उनका बहुत डिटेलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है इनकी नॉवेल्स में। सो ये सीरीज़ उनसे इंस्पायर्ड है और उसी तर्ज पर बनाई भी गई है। बहुत सक्सेसफुली उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर उकेरा है। यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं मेन, जो हर मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर गमाश, इनका रोल एल्फ्रेड मोलेना प्ले कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। क्यूबिक विलेज दिखाया गया है। क्यूबिक विलेज बेसिकली कनाडा का एक विलेज होता है जहाँ पर आपको मेनली फ्रेंच पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सो यहाँ पर जो लोग बात करते हैं उनमें भी बार बार वो फ्रेंच टू इंग्लिश स्विच करते रहते हैं। तो यही कारण है क्योंकि वो जो जगह होती है वो मेनली फ्रेंच पीपल से ऑक्यूपाइड रहती है। पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 5 मर्डर्स हो रहे हैं। एक मर्डर है जो यहाँ की नेटिव लड़की है ब्लू टू रिवर्स नाम की। वो जो केस है वो बैकग्राउंड में शुरू से आखिरी तक के एपिसोड में सॉल्व होता रहता है। पहले उसका मिसिंग केस होता है और ये नेशनल अटेंशन ले चुका है। और बेसिकली इस केस के लिए जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं, डिटेक्टिव हैं, जो चीफ इंस्पेक्टर है गमाश हैं, वो नहीं आए हैं। जो इस सीरीज़ के फर्स्ट 2 एपिसोड में केस सॉल्व होगा उसके लिए वो भेजे गए हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो ब्लू टू रिवर्स का ये केस है, इसके अनरावल होने के साथ ही हम यहाँ के इंडिजिनस पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी करीब से समझ पाते हैं। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट्स का क्यूबिक विलेज है ये बहुत सेक्लूडेड प्लेस पे बना हुआ है, आइसोलेटेड जगह पर है। ये बेस्ट प्लेस है उन लोगों के लिए जो अलग थलग रहना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आए हैं, उसको लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, उसको भुला देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है ये। और इसी पर जो लास्ट के 7 और 8 में एक केस सॉल्व होगा वो ऐसे ही लोगों से कनेक्टेड है। और जो फर्स्ट केस है जिसको सॉल्व करने के लिए गमाश आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक इलेक्ट्रिक्यूशन वाली चेयर है जो आउट इन द ओपन किसी के साथ किया जाता है। और फर्स्ट केस ही इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आगे की मर्डर मिस्ट्रीज़ देखने से आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो उसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर 2 एपिसोड में आपको एक नई मर्डर मिस्ट्री परोसी जाती है। अब बात करते हैं हम चीफ इंस्पेक्टर गमाश के बारे में। ये ही हैं जो सारे केसेस सॉल्व करते रहेंगे। बाकी इनकी आसपास की टीम भी है जिनके बारे में भी हमको कुछ कुछ जानने को मिलता रहता है। अब ये जो गमाश है ये बहुत डिसेंट गाय है लेकिन क्लेवर हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं सारी सिचुएशंस में। इनका आउटबर्स्ट इजीली नहीं होता और इनकी जो रिलेशनशिप इनकी वाइफ से दिखाई गई है वो बहुत ही स्वीट दिखाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनकी इमेजिनेशन है लेकिन वो रियल है। यही सारे केस सॉल्व करते रहते हैं। तो केस बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगी जिसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है, और कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें सुधारा जा सकता था। पॉजिटिव में हो जाएगा एल्फ्रेड मोलेना जो चीफ इंस्पेक्टर गमाश का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनकी जो टीम है उसकी डायनेमिक्स मुझे बहुत पसंद आई है। वो बहुत अच्छे से कैरेक्टर यहाँ पर बिल्डअप किए गए हैं। एक है जो इंडिजिनस पीपल को बिलोंग करती हैं, एक है जो सीख रही हैं और हर समय खाती रहती हैं, बहुत केयरफ्री दिखाई गई हैं, और एक है जिनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और उनकी ऐसी सिचुएशन है कि हर बार मर्डर मिस्ट्री के जब सॉल्व हो रहा होता है तो मुझे उनकी तरफ शक जाता है कहीं ये तो नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। बाकी एल्फ्रेड ने जिस कंपैशनेट गाय का रोल प्ले किया है उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। दैट टू यहाँ पर जो इंस्पेक्टर गमाश हैं उनका एक सुपर नेचुरल एंगल भी दिखाया गया है कि नेचर से उनको कुछ सिग्नल्स मिलते रहते हैं। उनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है और नेचर से एक कनेक्शन है जिसे वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं। देन सेकंड चीज़ हो जाएगी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। यहाँ पर मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो रही होती है, उनके साथ साथ बैकग्राउंड में आपको जो लैंडस्केप्स दिखाए जाते हैं, जो नेचर की ब्यूटी कैप्चर की गई है वो आपको बिल्कुल ऑ स्ट्रक कर देगी। देन थर्ड चीज़, जो मर्डर मिस्ट्रीज़ हैं सिंपल हैं येट इंट्रीगिंग है, आपको एज ऑफ द सीट पर रखेंगी और आप कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। और उसके इन मर्डर मिस्ट्रीज़ के खुलने के साथ ही आपको जो इंडिजिनस पीपल हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स
हैं वो खुलती रहती हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट और बनता रहता है। तो बहुत अच्छे से बनाई गई मर्डर मिस्ट्रीज़ हैं। अब नेगेटिव्स पे आते हैं। देखिए, स्लो बर्न है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेची लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत धीमे धीमे चल रही है। नई नई चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फास्ट पेस नहीं है बहुत। देन सेकेंड चीज़ है कि जैसे अगर आपने HBO के शोज़ देखे हैं, ट्रू डिटेक्टिव्स और माइंड हंटर्स, जो बहुत डीप में बनाए गए हैं, थोड़ा डार्क जोन में वो चले जाते हैं, वैसी नहीं है ये, बस सुपरफिशियल लेवल पर चलती रहती है लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये मेरा टेक था इस सीरीज़ को लेकर और मैंने इसे एंजॉय किया है, स्पेशली जो इसका इमोशनल एंगल है जो मर्डर मिस्ट्रीज के साथ इंटरट्वाइन किया गया है, उसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ पसंद आई है। सो डू वॉच दिस।